स्वराज को समझने के लिए और स्वराज की जरूरत को जानने के लिए चलिए चलते हैं इस गांव में। ठीक है दादा, चलिए। इसी गांव में रहते हैं? हमारा घर बांध के ऊपर। अच्छा ऊपर है। यहाँ से यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, देखिए मंजर के सामने हमारा। अच्छा, घर में गाय बैल नहीं है हमारा, नहीं हाले नहीं है। हाल नहीं है, दूसरा के हर जोतते हैं। अच्छा, पेट के पेट के चलते ना, तब करते हैं। बिजनेस नहीं करते हैं, माने घर अपन खेती बाड़ी के करते हैं। अपने पेट के लिए काम करते हैं। एक 20 कट्ठा। अच्छा, 21 कट्ठा है। हाँ, तो बस वही 1 कट्ठा। हाँ, 1 कट्ठा ना। अथी है कैसे कि 5 भाई अच्छा, और 2 एकड़ जमीन है, तो कितना में। हाँ दादा, देखा ना? हाँ दादा, देखा तो हमने बहुत। अब बताइए, स्वराज की जरूरत महसूस हो रही है? बिल्कुल दादा, स्वराज के बिना तो मुझे लगता है देश बहुत अधूरा है जी। अभी चलिए और देख, आज के दिन जो हो रहा है जी, वह यह है कि गरीब अपनी गरीबी पर रोता है। ये तो सच्चाई है दादा। लेकिन जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे देश के नौजवानों ने अपनी शहादत दी। किस लिए? स्वराज के लिए। लेकिन उनकी बातों को भुला दिया गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ दादा कि आज़ादी मिलने के बाद लोग अपने सुख सुविधाओं में खो गए हैं, या तो बड़ा से बड़ा होता चला गया और छोटा छोटा रह गया। बिल्कुल, जो मिला वो लूटता चला गया एकदम। तो इनकी लड़ाई तो इसको समझना है ना जी। तो चलिए पंचायत भवन। भैया जी नमस्कार। अरे आइए 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 मनीष बाबू आइए। कुर्सी लाओ जी। कुर्सी दो। आइए मनीष बाबू। और बताइए मुखिया जी, क्या हाल है पंचायत का? हाल चल तो सब ठीक है मनीष जी, आप अपना बताइए क्या चल रहा है आजकल? बहुत माल आया है पंचायत में मुखिया जी। अरे माल तो खूब आया है, लेकिन करे तो क्या करें? अकेले अकेले कब मलोड़ के पीजिएगा? अरे मनीष बाबू, आप लोग को तो बराबर हम बुलाते हैं कि आइए, आप लोग आते कहाँ? चुनाव के बाद तो आपका आँखिए मोटा गया मुखिया जी, तक कहाँ आए हम लोग? अरे मनीष बाबू, ये सब आप लोग का सोच गलत है, समझिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का हमेशा खबर भिजवाते हैं कि आइए, आप लोग हैं कहाँ? अच्छा, वो सब तो बात होते रहेगा आने का। एगो आप ही के पंचायत में सड़क है मुखिया जी, सोचे कि थोड़ा सा मिल लेते हैं, होकर बातें कुछ होगा। तो क्या दिक्कत है, बनवाइए ना जाके। तो ग्रामीण लोग थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। सब हम समझ लेंगे।
आप समझिएगा तो हम न समझ लेंगे। बस हो गया, जाइए बनवाइए। अच्छा, बगल के गांव में भी एगो काम चल रहा है मुखिया जी। उसमें क्या दिक्कत है थोड़ा लेबर लोग का जॉब कार्ड तक जमा करवाइए नहीं। है? अरे मनीष बाबू तो कोई बड़ा काम है, कितना चाहिए आपको जॉब कार्ड? अरे वो तो झोला भर के आपके पास है। मिल जाएगा। ठीक है तब इजाजत है चले। इजाजत है चलिए, लेकिन आज शाम को जो है ना, अगर खाली हो तो आइए वही। बहुत दिन हो गया मुखिया जी। बस वही मनीष जी, आप आइए तो सही। आओ कुछ है का? अरे आइए ना मनीष चलिए आते हैं। चलिए ठीक है, आप कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा। सोने लाना आपका हम लोग ले रहे हैं जो न कि वृद्धा पेंशन कार्ड अथी बाल बच्चा को हम राण मत से मात की चलते कहे का है बाल बच्चा हमारा छूट गया, पत्नी के भू अथी हमारा नहीं रहता गर्जियन क्या करता, खेती या बाड़ी क्या किया, एक दो पैसा हमको मिल रहा है मिलेगा। सुनिए ना, बात करो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ सामान नहीं, ये बात जो है आप लोग सब खाली से अपन पेट भर लीजिए सब लोग। किसानों की हालत क्या है देखने के लिए तो मिलेगा कम से कम। हम किस चीज की खोज कर रहे हैं, शायद उसकी कोई कड़ी ऐसी मिल जाए जहां से हम शुरुआत कर सकें, या तो उसकी जरूरत क्यों है और कैसे है। कोई है? ये आप लोग खेती करते हैं? नहीं खेती बाड़ी खेती बाड़ी नहीं है। अच्छा, घर के पास में जो वही आपका जमीन है? उन्हें नहीं है। उधर किसका है? उधर तो दूसरे का है। तो आप लोग जो है सो किस रूप में यहाँ अपने मतलब आजीविका के लिए जीवन जीने के लिए कैसे करते, क्या करते हैं आप लोग? बनिहारी करते हैं काम। बनिहारी करते हैं। और ये सब आपके बच्चे? कितने बच्चे हैं? सब नाती बड़ा नाती। अच्छा, तो घर में कितने लोग होंगे कम से कम आप लोग के यहाँ? बड़न 4 गो लड़का बड़न। हाँ हाँ, आपके 4 लड़के हैं? हाँ, 3 गो लड़की। अच्छा, तो साथ मतलब आप लोग मालिक नहीं खान कमाई गई रहती है। अच्छा अच्छा, तो बाहर गए रहते कि मतलब गाँव में? बाहर ही गई रहती है। तो मतलब ये 2 कट्ठा से तो पूरा नहीं हो रहा है आप लोग को, इसलिए बाहर जाना पड़ता है उनको। दादा बहुत दुखद स्थिति है। बहुत। ये आपका घर है पूरा? कॉलोनियों सलोनी कहाँ हमन के मिलत बहनी। अच्छा, वो भी नहीं मिल रहा, आइए।
देखा गांव की स्थिति। जी दादा। और ये सब मेहनत करने वाले लोग हैं। एक एक दाने के लिए मेहनत करते हैं ये सब। इनका राज है बिल्कुल इनका राज। बिल्कुल नहीं दादा, कैसे इनका राज होगा जब इनके घर ऐसे, हालात ऐसे, न खेत बाड़ी है, न काम करने का कोई जरिया है इनके पास। लेकिन इनकी मेहनत के बल पे वो खड़े हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में स्वराज नहीं आ रहा। अब आप ठीक कह रहे हैं। ये उनकी माले चमकाते हैं, खुद भूखे रहते हैं। क्या बात है, फिर स्वराज का सपना कैसे पूरा होगा दादा? एक गीत सुना है? गीत? चलिए इस दुख की घड़ी में गीत ही सही, लेकिन कोई रास्ता तो बताइए दादा। धान हम काटे ही, गेहूं बुने ही, अनाजा से भरल है गोदाम। हमर बेटवा भूखल है, सुतई हो रहा। बहुत दुखद है दादा, आपके गीत में इनके दुख और इनके दर्द झलक रहे हैं। ये दुख को देख के नहीं लगता कि हम लोग स्वराज को जो ढूंढ रहे हैं वो मिल पाएगा। इस गांव और पंचायत के विकास की जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई है। आप जो कह रहे थे संविधान, जी संविधान के अनुसार। जी मैंने तो संविधान की बातें आपसे जरूर की हैं दादा, लेकिन मैं इस हालात को देख के मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो संविधान में लिखा है वो सच है या जो इनके घर में हो रहा है वो सच है। चलिए हम लोग पंचायत भवन में चलते हैं। ये बच्चा, देखिए इसे, ये बच्चा कल का भविष्य, इसे शिक्षा दी जाए तो क्या यह वैज्ञानिक नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा दादा। क्या यह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? लेकिन नहीं बन सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संविधान को नीचे किया जा रहा है, तो कोई तो रास्ता निकालना होगा दादा, जिनके वजह से हम इनके भविष्य को सुधार सकते हैं। रास्ता तो निकलेगा, और रास्ता निकलेगा वही जिस प्रकार से हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपका मतलब? उसी प्रकार से स्वराज की स्थापना के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। यानी कि फिर से लड़ाई लड़नी होगी? संघर्ष के बिना स्वराज संभव नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन संभव नहीं। Without struggle there is no existence of our life। यानी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही है। संघर्ष तो करना ही होगा। पूरी जिंदगी हर एक पीढ़ी को संघर्ष करना होगा। हाँ, आज ये है तो कल वो नहीं। तो दादा, तो हर एक पीढ़ी में, हर समय में कोई तो ऐसा आएगा जो अमीर के अमीर, अमीरी से ऊपर ही चलता जाएगा, और कोई गरीब के दहलीज से बाहर भी निकल नहीं पाएगा। निकल पाएगा, लेकिन जरूरी है लोगों को एकजुट होने की। तो ये कैसे संभव है दादा? किस तरह हो सकता है? क्या पंचायत भवन में जाने से हम इस बात को? नहीं, पंचायत भवन में जाकर हम देखेंगे कि जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं या नहीं। यानी जिनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं उन्हें हम ये रास्ता दिखाना होगा कि उनको ये अधिकार कैसे मिलेंगे। गलती इनकी भी है, ये ग्राम सभा में नहीं जाते। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ये पेट, वही पेट, इसी पेट की आग में फंसा है आज हमारा स्वराज दादा। और साथ ही साथ जो अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं जी, वो उन्हें पेट की आग में फंसा के रखते हैं। हर एक गांव की हालत बहुत खराब है दादा।
बहुत ही बदतर हालत में बहुत है खराब। दादा। देख रहे हैं कीमती कीमती कुर्सियां, टेबल इतने महंगे बने हुए दिख रहे हैं दादा। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे इसमें। और इसका कोई उपयोग? कोई उपयोग नहीं दिख रहा दादा। इतने गर्द हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पर, सफाई करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। समझिए, पंचायत प्रतिनिधि किस रूप में अपने दायित्व को निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे थे दादा आप कि पंचायत में भी लोग अपने अधिकारों को सही तरीके से अमल नहीं करते हैं, इसलिए पंचायत वाले अपने तरीके से काम करते हैं। जो मर्जी आए, सफाई करे ना करे। अब आपको बताते हैं, कानून में लिखा है कि ग्राम सभा के सदस्य मुखिया से सवाल कर सकते हैं। और जानते हैं ग्राम सभा के सदस्य कौन है? जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। यानी कि जो मतदाता सूची में है सबके सब ग्राम सभा में हैं। संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के जो कानून हैं, उन कानून की बातों को लिखा गया है यहाँ। मैं जब अंदर आया तो सबसे पहले मेरी नजर उसी पर गई थी। मुझे लगा इतना बड़ा पंचायत भवन है। आइए आइए, बहुत सारे कानून हैं इसमें। देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, मजदूरों का हक, जॉब कार्ड है, बेरोजगारी भत्ता है, मजदूरी भुगतान भी है यहाँ पर। और ये दुर्घटना के बारे में क्या लिखा है? अगर दुर्घटना हो तो कार्यस्थल पर चोट लगने पर सरकार मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी करती है, और ऐसी स्थिति में मजदूरों को आधी मजदूरी भी प्राप्त होती है। इतनी सारी सुविधाएं हैं यहाँ कानून पर। बनते हैं और कानून का आपकी हंसी से एक बात तो साबित हो जाती है दादा कि आप क्या कहें, इतनी बदतर स्थिति है कि आंख के आंसू सूख गए और हंसी निकल गई। एक दुख देख के आ रहे हैं। और एक बात बताऊं, जी बोलिए। जो गांव जंगल से घिरा है और वहां के लोगों के पास हाँ, जमीन नहीं है, जो गांव जंगल से घिरा है और वहां के लोगों के पास जमीन नहीं है और वो जंगल की जमीन पर खेती करते हैं, तो उसके लिए बना है वन अधिकार कानून, वहां भी कानून बना हुआ है जिसे FRA कहते हैं, FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो वो किसके अधिकारों की बात करता है? जिसके पास जमीन नहीं है, जंगल की जमीन पर खेती कर रहा है, उसके लिए वह कानून बना है कि वह दावा करके पट्टा ले सके। लेकिन इसकी भी स्थिति बदतर है। यानी कि इन्हें मौका मिलता है और ये मौका हासिल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, यानी कहीं न कहीं बीच में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से इनकी और तकलीफें इसकी बढ़ती जा रही हैं। जिम्मेवारी संविधान में जो बातें लिखी गई है, हाँ, उसे दिलवाने का काम, प्रावधानों को पूरा करने की जिम्मेवारी जी ग्राम सभा को है। यानी पंचायत भवन को पंचायत के मुखिया ग्राम सभा के प्रधान होते। जी जी जी। लेकिन 2006 में यह कानून बना। 2006? हाँ, 22 चल रहा है दादा। लेकिन लाभ कुछ नहीं। 18 साल पहले कानून बना है और 18 साल के बाद भी ये हाल है। धूल से जमी परत है यहाँ पर। चलिए इस तरफ हम नहीं देख सकते दादा। हाँ हाँ, देखिए यहाँ भी वैसी ही स्थिति है या कुछ और भी है? आइए ना चलते हैं दादा। दादा यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला? यहाँ भी ताला लगा हुआ है। आगे भी ताला ही लगा हुआ है दादा। देखा? चलिए, हालत तो दिख रहा है कि पंचायत भवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सारे सामान वेस्टेज है, कोई काम नहीं है।
मतलब ये जो काले अक्षरों में लिखा हुआ यहाँ अधिकारों की बातें, इसका कोई मतलब नहीं है? कुछ नहीं है, सब किताबी बातें हैं, सब किताबी बातें। इन सारी किताबी बातों को जमीन पर उतारने के लिए जी जरूरी है गांव के लोगों को जागरूक होना, कानून की बातों को बताना और स्वराज के लिए एकजुट होना। यानी कि स्वराज को समझना आपने जो बताया था कि इतना आसान नहीं है, मुझे तो टेढ़ी खीर लग रहा हमने नहीं बताया, गांधी जी ने कहा था। है। जी जी। स्वराज को समझना जितना आसान है उतना कठिन भी। देख के तो समझ में आ गया दादा, सारी स्थिति देख के समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि देशवासियों को फिर से एक लड़ाई लड़नी होगी स्वराज के लिए, और बिना लड़ाई लड़े नहीं लगता है कि स्वराज। आजादी के बाद यह दूसरी लड़ाई होगी जी। और संपूर्ण आजादी का अर्थ ही होता है स्वराज की स्थापना। स्वराज के लिए फिर से यहाँ कोई ना कोई तो होगा दादा जो आवाज उठाएगा। कोई ना कोई क्या, अब आपको लगता है तो आप हमारे साथ हो ले। जी दादा, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं, हम अपने देश के साथ हैं और स्वराज के लिए हम हर वो कुर्बानी देने को तैयार हैं दादा। बस लड़ाई की शुरुआत हो गई, अभी और महसूस जी। करते हैं। आज तो आपने पंचायत को देखा, कल चलते हैं एक प्रखंड। ठीक है दादा, मुझे स्थिति तो समझ में आई है, अब कुछ और चीजों को जान लेते हैं तो हमें लड़ाई लड़ने आसानी होगी। हाँ हाँ, पहले पूरी स्थिति को समझ लेते हैं। जी जी जी, चलिए। ठीक है दादा, चलिए।